बंधु, आज बात करूँगा मोदी जी की। हमारे देश की पॉपुलेशन आबादी माने इतनी ज़्यादा है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री या जितने भी पॉलिटिशियन हुए हैं, सब इस बात का रोना रोया है सबने, और सबने देश को उलाहना दिया है। लेकिन हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इस बुराई को भी अच्छाई में बदल रखा है। शायद आपको पता नहीं, ये पूरी दुनिया में हमारी 136 करोड़ की आबादी को लेकर सबको ब्लैकमेल करते रहते हैं कि अगर आपको व्यापार करना है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, आपको यहाँ आना पड़ेगा, और हम सबसे ताकतवर हैं, हमारे पास 136 करोड़ लोग हैं। मानते दिमाग आदमी का। जो लोग बेतहाशा बुराई करते हैं ना मोदी जी की, मुझे वो पुराने दिन भूल जाते हैं जब वो तीन तीन टैक्स डिपार्टमेंट्स को झेलते थे। एक्साइज सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट हुआ करता था भाई साहब। मतलब लोगों का मुंह उतर जाया करता था एक्साइज का नाम सुन के। फिर सेल टैक्स हो गया, और रही बात सर्विस टैक्स की। सर्विस टैक्स तो ऐसा रहस्यमयी टैक्स लगाया था मनमोहन सिंह जी ने। मतलब उसके टैक्स स्लैब तो पता थे, नियम कायदे कानून भी पता थे, लेकिन उसका निष्पादन कैसे करना है वो उनके अधिकारियों को लास्ट तक नहीं पता थे। फैक्ट बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ कि कोई केस फंस गया है या किसी में कोई त्रुटि है या किसी कोई गलत तरीके से कुछ, उसका असेसमेंट कैसे करना है उन अधिकारियों को आज तक नहीं मालूम। टैक्स वो खत्म भी हो गया, सर्विस टैक्स, और आज जीएसटी में सब सुख शांति से महाराज। अच्छा, आपने एक डायलॉग बचपन से सुना होगा, हम भी सुनते आ रहे हैं, फिल्मों में बेहद फेमस डायलॉग था, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर की दवाई है। फिल्मों में तो बहुत आपने अन्य चीज़ों में देखा होगा उसको चरितार्थ करते हुए, लेकिन मोदी जी ने तो इसे साबित किया है। अब आप कहेंगे कैसे? हुआ ये कि 2002 के दंगे हुए गुजरात में, और उसके बाद मोदी जी हर सभा में अपनी ये कहते थे, जब तक प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, कि 2002 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ गुजरात में। और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। तो मुझे तो यही समझ आया, मोदी जी ने भी लोहे को लोहे से काट दिया। अच्छा जी, मोदी जी आने के बाद क्या बदला हुआ है? वैसे गिनती करना असंभव है, तो जो जो मेरे को याद आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। एक बदलाव तो ये हो रहा है, हमारे बच्चे और हम खुद अपने आप में धार्मिक होते जा रहे हैं, ठीक है, वरना थोड़ा सा हम दूर हो चुके थे। दूसरा, अब कोई ताजमहल कब्र पे जाने की जिद नहीं करता, ना उसे देखने की उत्सुकता है किसी को, जैसे पहले घूमने जाया करते थे ताजमहल। अब जा रहे हैं लोग महाबलीपुरम, रामेश्वरम, साउथ के मंदिरों में राजा राज चोला के मंदिर देखने, कैसे बनवाए थे उन्होंने चोल साम्राज्य में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, यहाँ जा रहे हैं लोग। यात्राएं बदल चुकी हैं। वो जो ताजमहल नामक कब्र है ना, उसको हालांकि खुदाई करोगे तो निकलना मंदिर है, लेकिन उस पर जो कब्र बनाई हुई है उसे देखने, जो ये मिथ गड़े हुए थे कांग्रेस ने, कांग्रेस कह लो, जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति ने मिथ गड़े हुए थे, ताजमहल सुंदर है, कुछ नहीं है। ये सब बदल चुका है, बीते जमाने की बात। याद करिए, 2014 में मोदी जी के आने से पहले हमारे जैसे कुछ लोग ही सपोर्टर हुआ करते थे मोदी जी के, ये पूरे पूर्ण रूप से। और हम ये कहा करते थे जी, मोदी जी एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं हैं। एक हंसी का मैं आपको वो बताऊं थोड़ा सा किस्सा। उस टाइम एक केस लगा हुआ था इनकम टैक्स में, और मेरी कॉलर ट्यून थी 2013 में, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। और जो है कमिश्नर साहब, वो जो क्लाइंट था, कहने लगा, यार पांडे जी आपने तो ये लगा रखी है कॉलर ट्यून, मोदी आने वाला है, और वो कांग्रेस माइंडेड हुआ तो क्या होगा? मैंने कहा भाई, जो होना होगा वो होगा, पर इस विषय पे मैं ये कॉलर ट्यून नहीं बदल सकता। इतनी भक्ति थी हमारी, ठीक समझ रहे हो ना बात को? तो हमने तब से साथ नहीं छोड़ा है, और वही हो रहा है जो हम कहा करते थे। क्योंकि क्योंकि जो 2013 में सपोर्टर थे ना मोदी जी के, हमारे जैसे लोग, तो हम लोगों ने बड़ी गहन जांच पड़ताल की थी मोदी जी के बैकग्राउंड की पीछे से। मतलब
इसे एक तरह से ये कह लीजिए, हमने पूरा विश्लेषण किया था, पीछे तक का निचोड़ निकाला था, कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी जिद कैसी है, उनके, तो हमें ये पता था जो वो काम करते हैं, मतलब हम सुन सुन के देख देख के उनके क्रियाकलाप पूरे 2002 से चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल से उन 10-12 सालों का हमने पूरा निचोड़ ये निकाला था। इसलिए हम सपोर्ट में थे। हमारे जैसे कितने अनगिनत लोग थे, तो मोदी जी तो किसी को जानते नहीं, लेकिन हम लोग पूरे दिल से, तन मन धन, धन इसलिए कह रहा हूँ, धन डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमने बहुत काम खोया है अपना मोदी जी की वजह से, बहुत नुकसान झेला है, आर्थिक नुकसान बहुत झेला है, आज तक झेल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देश हित में ये भी रहेगा। अच्छा, कुछ तो बड़े कट्टर वाले मोदी और योगी के विरोधी हैं, बहुत कट्टर वाले, वो रखते होंगे किसी दूसरी पार्टियों से संबंध या क्या उनका मैटर है, जातिवाद में, बिरादरीवाद में, या बहुत कट्टर वाले विरोधी हैं। लेकिन कई बार उनसे भी बात होती है ना, तो वो भी ये कहने पे आ जाते हैं, यार एक बात तो हुई है मोदी जी और योगी के आने से। बोले क्या? बोले यार उन लोगों की ना, उन लोगों की बदमाशियां कम हो गई हैं, जो बेतहाशा बदमाशी दादागिरियां हुआ करती थी ना, वो कम हो गई हैं, कम क्या लगभग खत्म हो गई हैं। तो चलो, हमने कहा एक पे तो आए, धीरे धीरे सब पे आ जाओगे।